चलो ना माँ, और कितनी देर लगाओगी? बस बस आ गई। यह क्या माँ, ये बस क्या है? मैंने बोला था वहाँ सब कुछ मिलेगा, फिर भी तुम नहीं मानी। अरे बेटा, इसे ढूंढना थोड़ी है, गाड़ी जब जा ही रही है तो ये भी साथ चला जाएगा। तुम भी ना माँ, तुमसे कहने का कोई फ़ायदा नहीं। माँ के हाथों से खाने का टिफ़िन अपने हाथ में लेते समय माँ के हाथों का स्पर्श प्रमोद को कुछ ठीक नहीं लगता। वह माँ से कहता है, अरे माँ, जाकर हाथ धो लो, तुम्हारे हाथों में शायद कुछ लगा है। माँ ने कहा, नहीं नहीं बेटा, ये तो ऐसे ही है। थोड़ी ही देर में वे शिमला की सैर को निकल पड़े। आज बहुत दिनों बाद प्रमोद को ऑफिस से 3 दिन की छुट्टी मिली थी, जिसका लुत्फ़ उठाने वे अपने 2 छोटे भाई बहन और अपनी माँ के साथ शिमला जा रहा है। ये उनका पहला मौका है जब वे अपने शहर से इतनी दूर आए हैं। शिमला की वादियाँ वाकई काफ़ी खूबसूरत हैं। उन्हें यहाँ बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हर तरफ बर्फ़ गिरी है। वैसे अपना भी शहर काफ़ी खूबसूरत है, मगर शिमला की तो बात ही कुछ निराली है। चारों तरफ सफ़ेद चादर ओढ़े प्रकृति की सुंदर स्वरूप मन को मोहन के लिए काफ़ी है। प्रमोद अपने 2 भाई बहन और अपनी माँ के साथ वहाँ बहुत एंजॉय करता है। काफ़ी देर घूमने फिरने के बाद वह होटल चले जाते हैं, जहाँ प्रमोद खाने का ऑर्डर करता है, मगर माँ उसे मना करते हुए खाने का टिफ़िन निकालती है। तब प्रमोद कहता है, माँ, मैंने तुमसे कहा था कि वहाँ सब कुछ मिलेगा, मगर फिर भी तुम जिद करके सारा सामान यहाँ ले आई हो। अब बताओ, ये सब ढो के यहाँ तक लाने से क्या फ़ायदा, जब यहाँ सब कुछ उपलब्ध है, वह भी ताज़ा। तब माँ हंस के कहती है, अरे बेटा, मेरे हाथ के बस कुछ दिन और खा ले। मेरी उम्र दिन बर दिन घटती जा रही है। न जाने कब ऊपर वाला मुझे बुला ले। जब तेरी मैडम आएगी तब उसके साथ मन करे तो घर का बना खाना, चाहे होटल का खाना। माँ, हम यहाँ छुट्टियाँ एंजॉय करने आए हैं और तुम यहाँ सब बेकार की बातें कर कर बैठ गई हो। क्या ये सब बातें करना ज़रूरी है? अरे नहीं नहीं, बस यूं ही मुंह से निकल गया। प्रमोद को मिली छुट्टियों के 3 दिन बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाते हैं और अब समय है वापस लौटने का। प्रमोद अपने भाई बहन को वापस चलने के लिए जगा रहा है। चलो चलो, होटल खाली करने का समय हो गया। घर नहीं चलना क्या? अभी तक घोड़े बेच के सो रहे हो? प्रमोद के जगाने पर सबकी नींद टूट जाती है और होटल से घर जाने की तैयारी शुरू हो जाती है, परंतु तभी पता चलता है कि रात को काफ़ी बर्फ़बारी हुई, जिसके कारण यहाँ से जाने के लिए सारे रास्ते बंद हो गए हैं। अब तो बर्फ़ छूटने के बाद ही यहाँ से जाना संभव हो सकेगा। इस खबर को सुनकर प्रमोद झिल्ला जाता है, क्योंकि उसे तो बस 3 दिन की छुट्टी मिली थी। अब अगर उसने एक दिन भी ऑफिस पहुँचने में देर की तो उसके पैसे काटने शुरू हो जाएंगे। माँ उसे समझाती है, बेटा, यह सब हमारे हाथ में नहीं है। यह सब प्राकृतिक माया है। इसमें नाराज़ होने से कोई फ़ायदा नहीं। थोड़ा इंतज़ार कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे लगातार 1 हफ्ते बीत जाते हैं, मगर बर्फ़बारी लगातार जारी है। इस बर्फ़बारी के बीच चल रही ठंडी ठंडी हवाएं, जो कभी प्रमोद को गुदगुदा रही थी, अब मानो उसे चिढ़ा रही हों। वह वहाँ से निकलने के लिए बेचैन है, परंतु चाहकर भी वह कुछ नहीं कर पा रहा है। जहाँ एक तरफ उसके भाई बहन बाहर मौसम का मज़ा ले रहे हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं, वहीं वह होटल के कमरे से बार बार बाहर झांक रहा है और दीवार पर अपना माथा पीट रहा है। एक दिन प्रमोद का छोटा भाई प्रवीण, जो यहाँ अपने भाई को कई दिनों से परेशान देख रहा है, वह प्रमोद के पास जाता है और कहता है, भैया, एक बात कहूँ? चिड़चिड़ा हो चुका प्रमोद थोड़ा नाखुश अंदाज में कहता है, हाँ कहो भैया। वैसे तो तुम्हारा परेशान होना जायज़ है, क्योंकि तुम्हारी छुट्टियाँ कब की ख़त्म हो गई हैं और हम यहीं फंसे हैं। तुम्हारे ऑफिस का बहुत लेट हो रहा है। वहाँ जाकर शायद तुम्हें सीनियर से डांट खानी पड़े और तुम्हारे पैसे भी कटें,
मगर क्या तुमने कभी इस समस्या के दूसरे पहलुओं को समझने की कोशिश की है? प्रमोद, तुम कहना क्या चाहते हो? सीधे सीधे कहो। प्रवीण, यही कि प्राकृतिक ने अपने सामने जो परेशानी खड़ी की है उनका निश्चित रूप से एक अच्छा मकसद भी है। प्रमोद, थोड़ा गुस्से में, बकवास ही करनी है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। प्रवीण, नहीं नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। प्रमोद, तो कैसी बात है? प्रवीण, क्या तुमने कभी माँ के हाथों को देखा है, उन्हें स्पर्श किया है? रात दिन हमारे लिए काम करते करते उनके हाथ बिल्कुल कठोर और खुरदुरे हो गए थे। उससे कभी एक पल के लिए फुर्सत नहीं मिलती, परंतु यहाँ होटल में लगातार 10 दिनों से रहते हुए उन्हें एक प्लेट भी नहीं धोने पड़ा। सब कुछ होटल में ही मिल जाया करता है। उन्हें यहाँ खाना बनाने, बर्तन मांजने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सब कुछ होटल में ही मौजूद है। इन 10 दिनों में माँ के हाथों को बहुत आराम मिला है। अब वे पहले की तरह सख्त और खुरदुरे नहीं बल्कि मुलायम हैं। तुम्हारी ये एक्स्ट्रा छुट्टियाँ जितनी भी परेशानी खड़ी करें, परंतु जाने अनजाने में तुमने माँ को जो सुख दिया है उसे माँ के हाथों को स्पर्श करके तुम खुद जान सकते हो। अपने छोटे भाई से ये सारी बातें सुनते ही प्रमोद एक स्टैचू बन चुका था। वाकई प्रवीण की बातों ने शायद उसे मन की गहराई तक छू लिया था। कहानी से शिक्षा, माँ से बड़ा दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि वे अपना सब कुछ लुटाकर भी स्वयं के लिए कुछ भी नहीं चाहती। ना धन, ना दौलत, ना तरक्की और ना ही अपनी उपासना। यद्यपि माँ को धारा पर लाने वाला ईश्वर ही नहीं, परंतु वह स्वयं भी माँ से श्रेष्ठ नहीं हो सकता। कहानी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।